अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी आज के ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाउमीन रेडी हैं, वो भी विद चिकन स्टेक और वाइट सॉस। मैं कहती हूँ जी कमाल हो गया आज के डिनर में। तो मिल के खाते हैं और मिल के बनाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस करके आइएगा। तो करते हैं जी रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने खुले दिल से खुला पानी लिया है। वैसे तो आपको स्पेगेटी नूडल मैक्रोनी बॉयल करने का तरीका सब बताया हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो आज रिवाइज़ कर लेते हैं। तो खुला पानी ले खुले बर्तन में खुले दिल के साथ उसके तो 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड करें और साथ ही 2 टेबलस्पून नमक ऐड करें। जैसे ही पानी गर्म हुआ है उसके अंदर हमने डाल दी हैं जी नूडल्स कह ले, स्पेगेटी कह ले, जो आपका दिल करे आप कहें जी इसको। लेकिन हमारे बड़ों के नज़दीक ना ये सिर्फ सोइयाँ ही हैं आज भी अगर घर में चाउमीन बनता है तो अब्बू जी के नज़दीक जो है ना ये नमकीन सोइयाँ हैं, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जो सोइयाँ हैं वो सिर्फ मीठी ही होती हैं। तो जी सीधी सी बात है, ये खाना हमारा नहीं है, इसका ओरिजिन है जी जापानीज़, चाइनीज़। हम सीधे साधे झटके पंजाबी लोग, लेकिन बड़ों को तो ये चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन बच्चों को इतनी पसंद है कि जब जायके की समझ आई, खाने की समझ आई, तो हमने भी इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने समझ दी है और ज़ुबान पे जायका दिया है तो उसको फ्लेवर बनाने आ जाते हैं। तो जैसे जैसे बड़े हुए हमने रेस्टोरेंट्स में जाना स्टार्ट किया, अच्छे अच्छे फ्लेवर टेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर खाने के शौकीन ठहरे। कुकिंग वैसे मेरा पैशन है, तो बस फिर हमने भी ये चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन सब कुछ बनाना सीख लिया। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। छोटी छोटी बारीक बारीक सी टिप्स जो आपने इससे पहले नहीं सोची होंगी, और छोटे छोटे से जुगाड़ भी हैं। तो जी यहाँ मैंने ली है चिकन ब्रेस्ट। ये देखिए, उसको इस तरह से 3 फिलेट्स जिस तरह से होते हैं ना उस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। अगर घर में चिकन का हैमर नहीं है, था लेकिन मिल नहीं रहा, तो आपने क्या करना है, कोई भी बड़ी नाइफ़ ले लें, उसको इस तरह से उलट के जो है ना आपने इसको दब के कुट लेना है। स्टेक बनाने के लिए चिकन को लाजमी आपने बीट करना होता है। उससे क्या होता है कि चिकन जो है ना वो खुलता है, मतलब उसके रेशे जो हैं बारीक होते हैं। आप पता है जब चिकन कुक होता है तो वो थिकेंड हो जाता है, मतलब मोटा हो जाता है ना, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पहले आपने उसको फ्लैट करना होता है। और ब्रेस्ट भी कंप्लीट नहीं है, ब्रेस्ट को 2 हिस्सों में काटा हुआ है, यानी कि जैसे हम फिलेट बनाते हैं ना उस तरह की कटिंग की हुई है। और आपने इसको दब के कूट लेना है, जितना घर का गुस्सा है सारा इस पर निकाल दें। और ये देखें ये अच्छे तरीके से हमने चिकन को बीट कर लिया हुआ है। दोनों साइडों से चिकन को बीट करें। स्टेक बनाने के लिए जब भी आप चिकन को वॉश करें उसके बाद आप लाजमी इसको एक दफ़ा ड्राई ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और ये देखिए जी कुट फाड़ के इसको अच्छे तरीके से अब हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है जी नमक, ठीक है। जस्ट 1 पिंच जो है वो मोर देन इनफ होती है, क्योंकि चिकन का एक अपना एक फ्लेवर होता है जो कि स्टेक में वेस्ट नहीं होता, ठीक है। और दूसरी ये कि हमने इसको सॉस के साथ सर्विंग करनी होती है तो उसका एक अपना फ्लेवर आता है। तो इसलिए जस्ट 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर जो है वो अपने दोनों तरफ अप्लाई करनी है। बस चुटकी से जो है ना वो आप इसको अप्लाई कर दें, और कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है इसको मैरिनेट करके रखने के लिए। आप इसका जो ज़्यादा जो फ्लेवर है वो बेस कर रहा होता है स्टेक के सॉस के साथ। एक्चुअली जो चाउमीन और स्टेक की रेसिपीज़ है ये आप डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ भी बना सकती हैं, लेकिन ये है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे घर वाले जो हैं ज़रा वो पंजाबी टाइप के हैं, मतलब मैं खुद बड़ी पंजाबी टाइप की हूँ। तो इसलिए हमें जो खाने इस तरह के खाने हैं ना वो एक फ्लेवर फुल चाहिए होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर देसी टच आ रहा हो। तो हम गोश्त खोर कौम है, तो हर चीज़ से गोश्त होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सोचा चलो जी आज वेजिटेबल चाउमीन बनाते हैं, साथ चिकन स्टेक बना लेते हैं। तो ये देखें जी यहाँ हमारे जो है ना नूडल्स वो बॉयल हो रही हैं, और मैंने इनको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं था। और जब भी नूडल्स या मैक्रोनी बॉयल करें तो आप देखेंगे जब इसका कलर लाइट हो जाए ना, ये देखिए इसका कलर लाइट हो गया। पहले जब हमने इसको ऐड किया था पानी में टोटली ब्राइट येलो कलर था। अब जैसे ही कलर लाइट हुआ है इसका पानी आप निकाल दें, ऊपर ठंडा पानी डालें। उसके बाद आपने इसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक हो गया जी। वेजिटेबल ऑयल लगाने के बाद आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर देना है। अब आप इसमें से जितनी चाहें नूडल्स यूज़ कर लें, बाकी आप स्टोर भी कर सकती हैं। आजकल वेदर बहुत अच्छा है, ये नीचे फ्रिज में भी 4 से 5 दिन आराम से स्टोर रहेंगी। अगर आप इसको फ्रीज़ कर देती हैं ना, तो जब आपने इसको यूज़ करना है तो आप एक दफ़ा इसको गर्म पानी में डिप कर दें, तो आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए जी हमारा स्टेक का जो चिकन है उसको हमने कुट फाड़ के रख लिया हुआ था, नमक और ब्लैक पेपर अप्लाई करके थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल अप्लाई किया था। अब हमने लिए है ग्रिल पैन।
इसके लिए आपने ग्रिल पैन लाजमी लेना है, क्योंकि ग्रिल पैन की जो ग्रिलिंग के निशान होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त आते हैं। अगर घर में ग्रिल पैन नहीं है तो उसका भी जुगाड़ है हमारे पास, कि आप इसको जो है ना, जो आपकी ओवन के साथ ग्रिल वाली जाली आती है उस पर रख के थोड़ी देर आप इसको चूल्हे पे रख लें, ठीक है। जैसे इसके ऊपर मार्क्स आ जाएं, आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। पराठा बनाने वाला जो तवा होता है ना, उस पर आपने ट्रांसफ़र करना है। एक्चुअली जो स्टेक है ना, वो हमेशा हैवी गेज का जो बर्तन होता है ना, उस पर बनाना चाहिए। अगर आप लाइट पैन, मतलब जिसका गेज जो है नीचे से वज़न नहीं है, फ्राइंग पैन का, उस पर बनाएंगी तो स्टेक क्या होता है, वो जल जाता है और वो कुक नहीं होता है अंदर तक। ठीक हो गया जी, ये टिप अपनी लाजमी याद रखनी है। इसलिए जो ग्रिल पैन होता है ना, उसका जो नीचे तला होता है, जिसको आप कह दें बेस कह दें, वो हैवी होती है। तो इसलिए आपने इसको फ्राइंग पैन में नहीं बनाएं। कोशिश करें जो पराठा बनाने वाला तवा आप यूज़ करती हैं उस पर बना लें, या फिर आप इसको ग्रिल पैन में ही बनाएं। तो जब भी आप स्टेक बनाएं तो आपने इसको लाजमी दबा के देखना होता है। अगर तो इसमें से पानी के छींटे निकलने बंद हो गए हैं तो समझें जी कि स्टेक आपका जो है वो फुली कुक हो गया हुआ है। लेकिन अगर अभी उसमें से पानी निकल रहा हो तो समझे कि जो स्टेक है वो अंदर से कच्चा है। हमारे साथ मसला ये है कि हमने खाने जो है ना, फ्लेवर हमें चाइनीज़, जापानीज़, इटालियन पसंद आते हैं, लेकिन खाने जो है ना हमने देसी स्टाइल में ही है। जैसे कहते हैं जी हाफ़ फ्राई अंडा बना के ले आए, लेकिन जब अगर कच्ची जर्दी वाला बना के ले जाओ तो कहते हैं ये क्या जर्दी बह रही है, हमने तो नहीं खानी, उसको फुल पका के लेके आओ। तो मतलब कि खाना जो है वो शशका हमने फुल अंग्रेज़ों वाला रखना है, लेकिन खाना फुल पका के उसको। तो इसी तरह से स्टेक है, स्टेक को आपने प्रॉपरली दबा के देखना है। इसमें से अगर पानी के छींटे बंद हो गए हैं तो समझे जी स्टेक जो है वो फुली कुक हो गया हुआ है। तो होप सो जिस तरह मेरे घर में जो है वो फुल कुक स्टेक पसंद किया जाता है, तो आपके घर में भी ऐसा ही स्टेक पसंद किया जाता होगा। ये देखिए यहाँ हम दबा के देख रहे हैं, इसमें से पानी निकलना बिल्कुल बंद हो गया और स्टेक जो है वो हमारा प्रॉपरली कुकड हो गया हुआ है। तो अभी हम इसको करेंगे जी साइड पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह स्टेक हमारा इस कदर ज़बरदस्त रेडी हुआ है और इतनी प्यारी फ्रेगनेंस आ रही है ना किचन में से कि मियाँ साहब की फरमाइश आ गई है कि बेगम छोड़ो सारे चौमिन शौमिन तो इसी तरह से स्टेक को सर्व कर दो। तो अगर घर में तो आपके मतलब बड़े लोग हैं तो आप स्टेक की कटिंग मत करें, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो आप स्टेक की कटिंग कर दें, क्योंकि बच्चों को कटिंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मेरे घर में भी 1-2 बच्चे हैं, तो इसलिए मैं स्टेक की जो है वो इस तरह से कटिंग कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह से सर्व कर सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से कटिंग कर देते हैं तब भी स्टेक की लुक जो है वो बहुत ही मज़े की आती है। तो यहाँ देखिए जी स्टेक को हम करेंगे साइड पे। तो अब हम बनाने लगे हैं जी चाउमीन्स। चाउमीन्स जो है वो वेजिटेबल चाउमीन्स बनाने लगी हूँ। टोटली आपकी चॉइस पे वेजिटेबल्स डिपेंड कर रही होती हैं जो आप ऐड करना चाहें, लेकिन इसके अंदर शिमला मिर्च और प्याज जो है ना वो आप लाजमी ऐड करें, क्योंकि इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल के लिए और साथ लिया 1 टेबल स्पून गार्लिक। गार्लिक को आपने फ्राई करने हैं। इसकी चाउमीन्स में जो है वो बहुत प्यारा फ्लेवर आता है गार्लिक का। तो जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हुआ है हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है जी गाजरें। गाजरें की आपने कटिंग देख ली है, हमने लंबाई के रूप गाजरें कटिंग की हैं। और जितना भी चाइनीज़ या जापानीज़ या इटालियन टाइप का खाना होता है, इसका जो 80% काम होता है ना वो इसकी कटिंग का होता है। तो इसलिए आपने ये काम जो है ना वो पहले करके रखना है। ये ना हो कि आपने ऊपर कढ़ाई चढ़ाई हो तो जी आपकी कटिंग करने वाली हो। तो ये 80% जो काम है ना चाइनीज़ वगैरह बनाने में वो कटिंग का है। अगर कटिंग हो गई है तो समझिए 20% जो है ना वो कुकिंग का काम है। तो अभी क्योंकि नूडल्स हमारे बॉयल हो गए हैं, स्टेक रेडी हो गए हैं, हमने गाजरें ऐड कर दी हैं। गाजरों को हमने जस्ट 1 से 2 मिनट फ्राई करना है और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसके अंदर शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, थोड़ी टेंडर रखनी है। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने जस्ट 2 टेबल स्पून इसके अंदर वाइट विनेगर का ऐड कर रही हूँ। आपने नूडल्स का भी जो है स्पाइस इसी में पूरा करना है, इसलिए आप 2-2 टेबल स्पून लें। 1 टेबल स्पून वेजिटेबल के लिए लें और 1 टेबल स्पून जो है स्पैगेटी या नूडल के लिए लें। तो 2 टेबल स्पून विनेगर चला गया है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस गया है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून जो है मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर का ऐड किया। तो इससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो डेवलप हो जाएगा। और ये देखें बस अब आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं अनियन। अनियन हम लास्ट पे इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर अनियन जो है वो पानी छोड़ दे तो उसकी जो रिजिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो जो क्रंचीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम उसको लूज़ करना नहीं चाह रहे थे। तो फुल फ्लेम आपने हाई रखना है जब भी आप किसी चाइनीज़ वगैरह के लिए या इस तरह की रेसिपी के लिए जो है वो वेजिटेबल्स फ्राई कर रहे हो तो फ्लेम को आपने हाई रखना है। तो अभी हम अनियन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे जस्ट 1 to 2 मिनट्स। और अभी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं जी स्पैगेटी नूडल्स जो भी आप कहते हैं इसको, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह
और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है वो हमारी नूडल्स जो हैं वो बॉईल हुई हैं और बिल्कुल सेपरेट जो है। तो अभी हमने बस इसको मिक्स कर लेना है और इसकी जो मिक्सिंग है ना वो आपने बहुत बेहतरीन किस्म की करनी है, मतलब कि इसको अच्छे तरीके से आपने जो है ना वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर देना है ताकि जो स्पाइसेस आपने ऐड किए हैं वो नूडल्स के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये देखें अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर दें और जो वेजिटेबल ऑयल है और जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे तरीके से जो है ना वो नूडल्स के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी स्पेगेटी जो है वो बन के रेडी होगी। अभी हमने इसको लगा दिया है जी दम। जब भी आप स्टेक की स्पेगेटी बनाएं तो आप वाइट सॉस को कभी मत स्किप करें। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल, उसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट डालना है, अदरक का नहीं डालना। और उसके अंदर जैसे ही वो थोड़ा सा तड़का है तो हमने डाल दिया है 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच आपने सिर्फ डालना है मैदे का। मैदा डाला है ऑल पर्पज़ फ्लोर और उसको थोड़ा सा आपने भूनना है मैदे को। ये देखें जी अच्छे से भून लें आप गार्लिक के साथ। और अब आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1 कप जो है वो दूध का ऐड करना है। 1 टेबल स्पून आपने मैदा लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो जो आप सॉस रेडी कर रही हैं उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला जो है वो सॉस चाहिए, यानी कि जो हम पोर कर सकें ना उसके ऊपर। तो अभी हम इसको जो है वो 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और जैसे ही इसको बॉयल आएगा और जैसे ही इसको बॉयल आया है तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट और बस इसको अपने जोश देना है। और सॉस के पके की निशानी ये है जी कि ये फ्राइंग पैन को जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत अच्छी एक थिकनेस जो है ना वो आपको एक स्लरी टाइप जो है वो टेक्सचर मिल जाएगा। तो अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी मोज़रेला चीज़। घर में अगर चेडर अवेलेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने का मतलब है कि आप इसको थोड़ी सी जो है ना वो एक बहुत क्रीमी किस्म की जो है ना वो इसकी लुक आएगी चीज़ ऐड करने से। तो एक चीज़ ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, ठीक है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस रेडी हो गई है। तो चलें जी अब करते हैं इसकी सर्विंग। तो कोई भी सर्विंग ट्रे ले लें, उसमें हमने निकाली है नूडल्स गर्मा गर्म। यार यकीन माने इतना मुंह में पानी आने लग जाता है जब मैं कोई रेसिपी की सर्विंग कर रही होती हूँ तो बस नहीं चल रहा होता है कि बस अभी खा लें। तो नूडल्स ऐड करें, नूडल्स के ऊपर हम रखेंगे जी स्टेक्स और स्टेक के बाद हमने इसके ऊपर ऐड करनी है वाइट सॉस और इसकी गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ लहसुन के साथ। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और आपने रेसिपी को ट्राई करने के बाद जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी थी। और जाने से पहले आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई थी, मेरी एफर्ट अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।